Hello students, this worksheet is worksheet number 67 for class 9th and subject English. And this worksheet is based on your chapter Weathering the Storm in Irsama. So this chapter presents the story of Irsama, which is a town in Odisha which was hit by super cyclone in 1999. ये चैप्टर जो है हमें बताता है इरसामा के बारे में, जो कि एक प्लेस है उड़ीसा के अंदर और जो कि हिट हुआ था सुपर साइक्लोन ने जिसे हिट किया था 1999 में। उसकी वजह से जो भी डेविस्टेशन वहाँ पर हुआ, जो भी डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ और किस तरीके से वहाँ के लोगों ने कम बैक किया, और ये सब इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म दैट हिट द कोस्टल टाउन ऑफ इरसामा इन उड़ीसा स्टेट इन द ईयर 1999। ये स्टोरी जो है हमें उस तूफ़ान के बारे में विवरण देती है, उसके बारे में बताती है, जो कि इरसामा के अंदर, जो कि एक तटीय इलाका था उड़ीसा का, वहाँ पर ये आया था 1999 के अंदर। एंड द डिटेल्स ऑफ हाउ ही वर्कड हार्ड to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage and positive approach towards life। और ये डिटेल्स जो हमें इस चैप्टर के अंदर दिखाई गई हैं कि किस तरीके से वो हेल्प करता है, वो मीन्स द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी वो इस प्रशांत जो इस तरीके से विलेजर्स की हेल्प करता है, जो भी तबाही हुई गांव के अंदर इस तूफ़ान की वजह से, उसके ऊपर ओवरकम करने में, उसके ऊपर काबू पाने में और दोबारा से जीवन की शुरुआत करने में। तो वो हमें इंस्पायर करती है कि हमें भी करेजियस रहना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना चाहिए जीवन के प्रति। आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ऑन 27 अक्टूबर 1999, Prashant, 19 years old, went to meet his friend in Irsama, a small town in coastal Odisha, 18 kilometers away from his village। 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत, जो कि 19 साल का एक लड़का था, वो अपने एक मित्र से मिलने इरसामा गया, जो कि एक स्मॉल सा टाउन था और तटीय उड़ीसा के अंदर, जो उनके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। इन द इवनिंग वेदर सडनली चेंज एंड अ स्टॉर्म अकर्ड विच टर्न इनटू अ सुपर साइक्लोन। और शाम को अचानक से मौसम बदला और एक तूफ़ान आया, जो कि जल्दी ही चक्रवाती तूफ़ान यानी कि सुपर साइक्लोन के अंदर चेंज हो गया। द स्टॉर्म वाज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन्स विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेज एंड पीपल। और स्टॉर्म जो है के साथ साथ, तूफ़ान के साथ साथ भारी और नॉन स्टॉप बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे घर और लोग पानी के अंदर बह गए। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप वेयर दे स्पेंड 2 nights इन द सेम पोजीशन। प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने जो है आश्रय लिया छत के ऊपर जाकर, जहाँ पर उन्होंने 2 रातें सेम पोजीशन के अंदर बिताई। दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस रेन। और वो बिल्कुल ठंडे हो गए थे, वहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, तो बिल्कुल ठंड बढ़ गई थी। प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुपर साइक्लोन। प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस। प्रशांत देख पा रहा था चारों तरफ कितनी तबाही हो रही थी इस तूफान की वजह से, और प्रशांत जो है बहुत चिंतित हो रहा था अपने परिवार को लेकर, और वो कुछ नहीं कर सकता था, वो हेल्पलेस था, असहाय था। 2 days लेटर द रेन स्टॉप्ड एंड वाटर्स बिगिन टू रिसीड। 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही, उसके बाद रेन जो है रुक गई, बारिश रुक गई और पानी पीछे हटने लगा। देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली। प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अब अपने गांव लौटेगा वापस और अपने परिवार से मिलेगा। ऑन द वे ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कार्कासेस ऑफ डॉग्स, गॉड्स एंड केटल। रास्ते में उसे बहुत सारे मानवीय शरीर देखने को मिले जो कि मृत हो चुके थे। डेड बॉडीज़ देखने को मिली, कार्कासेस भी होता है डेड बॉडीज़, डॉग्स की, गॉड्स की और केटल्स की, अलग अलग पशुओं की जो है मृत शरीर उसे रास्ते में मिले बहते हुए पानी में। बट ही कुड बियरली सी अ हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेज। लेकिन जब वो गांव में से गुजरते जा रहा था, उसे एक भी घर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, कि सब घर पानी के अंदर बह चुके थे। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुदा, और अंत में वो अपने विलेज पहुंचा। कालीकुदा उसके विलेज का नाम था। ही वॉज डिप्रेस्ड टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। और वो बहुत हताश हो रहा था चारों तरफ फैली हुई तबाही को देखकर। हर तरफ उसे तबाही तबाही, विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था। ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स बट फाउंड देम नो वेयर। अपने परिवारजनों से मिलना चाहता था, लेकिन वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर देम। इसलिए वो रेड क्रॉस शेल्टर गया उन्हें ढूंढने के लिए। फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज अलाइव। और लकीली उसका भाग्य अच्छा था कि उसका परिवार जिंदा था।
However, Prashant was upset to see the miserable conditions of the cyclone affected people in the shelter. लेकिन प्रशांत बहुत ही चिंतित हो रहा था, बहुत ही अपसेट हो रहा था ये देखकर कि वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, साइक्लोन अफेक्टेड जो पीपल थे, जो साइक्लोन से प्रभावित हुए थे, जो लोग शेल्टर में रह रहे थे, उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही दयनीय थी. प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर्स. प्रशांत ने तय किया कि वो इन सर्वाइवर्स के लिए कुछ ना कुछ करेगा. फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर देयर फूड एंड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ्स एंड एल्डर्स. कुछ बड़े लोगों की और यंग लोगों की सहायता से पहले उसने सबके लिए खाने का इंतजाम किया. देन ही ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, vomit and floating carcasses and to tend the wounds and fractures of the many who had been injured. फिर उसने एक टीम ऑर्गेनाइज़ की जिसमें उसने जो यंग पीपल थे, जो कि वॉलंटियर थे, हेल्प करने के लिए इच्छुक थे, उनकी एक टीम बनाई ताकि वो शेल्टर को क्लीन कर सकें. शेल्टर जो कि गंदगी से भरा हुआ था, फिल्थ से, यूरिन, वॉमिट और मृत शरीर जिसमें तैर रहे थे, और जो लोग घायल हो चुके थे, फ्रैक्चर्स थे जिनके, उनको उसने अटेंड किया और उनके घावों को जो है उनकी केयर करनी के लिए उसने ये टीम ऑर्गेनाइज़ की. ऑन द 5th डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल. 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया, सेना का हेलीकॉप्टर वहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचा जिसने कुछ फूड पार्सल्स उन पर गिराए. बट इट डिड नॉट रिटर्न. लेकिन ये फिर वापस नहीं आया. प्रशांत एंड अदर्स डिवाइज्ड अ प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर. प्रशांत और कुछ दूसरे लोगों ने एक योजना बनाई कि किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे. द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स. उनकी योजना सफल हुई और उसके बाद हेलीकॉप्टर ने उन्हें फूड पैकेट्स और बाकी ज़रूरत की चीज़ों के पैकेट जो हैं ड्रॉप करना शुरू किया. प्रशांत रिहैबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली. अब प्रशांत का जो रिहैबिलिटेशन का वक्त था, दोबारा से जो है उनको रिसेटल करना लोगों को, तो वो सीजलेसली बिना किसी रुकावट के चल रहा था. ही ब्रॉट द ऑर्फन चिल्ड्रन टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम. उसने सभी अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया, उनके लिए पॉलीथीन शीट से एक शेल्टर तैयार किया. ही मोबिलाइज मैन एंड वुमेन टू लुक आफ्टर देम विद फूड एंड मटीरियल्स. उसने महिलाओं को और जो पुरुष थे उन सबको प्रेरित किया कि वो उन बच्चों की देखभाल करें, उनके लिए खाने का और दूसरी चीज़ों का अरेंजमेंट करें. ही परसुएडेड द वुमेन टू वर्क विद एन NGO एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन. उसने महिलाओं को प्रेरित किया, मनाया कि वो NGO के लिए काम करें और लोगों बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ की. लेटर ऑर्फन्स वर रीसेटल्ड इन द फोस्टर फैमिलीज़. बाद में उसने अनाथ बच्चों को नई कृत्रिम परिवार जो बनाए थे उनके अंदर ही सेटल किया, यानी कि जो चाइल्डलेस पेरेंट्स थे और जो पेरेंटलेस चिल्ड्रन थे उनको एक साथ जो है उसने फैमिलीज़ के अंदर क्रिएट किया. दस प्रशांत बिकेम द सेवियर थाउजेंड्स ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल. इस तरीके से प्रशांत जो है उसने हज़ारों साइक्लोन अफेक्टेड पीपल की जान बचाई और हिज सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैनकाइंड इज प्रेज़वर्दी. और उसने निस्वार्थ होकर जो सेवा की मानवता की वो काफ़ी प्रशंसनीय है. आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. Answer the following questions. What destruction was wreaked by the super cyclone in the people's life in Odisha? उड़ीसा के लोगों की लाइफ में जो क्या तबाही मचाई इस सुपर साइक्लोन ने? तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं. द सुपर साइक्लोन अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा एज इट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. इसने हज़ारों लोगों को मार दिया. हाउसेज, शॉप्स एंड अदर बिल्डिंग्स वर स्वेप्ट अवे विद वाटर. बहुत सारे घर, दुकानें, बिल्डिंग्स जो है पानी के साथ बह गई. ऑल क्रॉप्स, यहाँ पर बेटा क्रॉप्स आएगा, कॉप्स नहीं है, तो आप यहाँ पर सी ऐड कर लेना. स्पेलिंग होगी CROPS, क्रॉप्स. ऑल क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड. मैनी एनिमल्स डाइड. चिल्ड्रन बिकेम ऑर्फन. बहुत सारे जानवर मारे गए, सारी फसलें तबाह हो गई और बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए. दोज हु सर्वाइव हैड बिकम होमलेस एंड हैड टू लिव इन फिल्दी शेल्टर्स. और जो बच भी पाए साइक्लोन से वो होमलेस हो चुके थे, घर नहीं थे उनके पास, घर बह चुके थे और उन्हें फिल्दी गंदगी वाले शेल्टर्स में जो है रहना पड़ रहा था. तो यहाँ पर आप क्रॉप्स कर लेना इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. वाई वॉज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशंस इन एंड अराउंड द शेल्टर होम? प्रशांत अपसेट क्यों था आसपास की कंडीशंस को देखकर? प्रशांत वॉज अपसेट टू सी द फ्लोटिंग डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स अराउंड द शेल्टर होम. अब प्रशांत अपसेट इसीलिए हो रहा था, उसने तैरती हुई डेड बॉडीज़ देखी थी, ह्यूमंस की भी, एनिमल्स की भी, आसपास शेल्टर के अंदर भी. ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड ऑन सीइंग द फिल्थी, डर्टी एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस एट शेल्टर होम्स. बहुत ही हताश हो रहा था, बहुत ही गंदगी
गंदगी भरी और अनहाइजीनिक कंडीशंस थी शेल्टर के अंदर। द शेल्टर वॉज स्टिंकिंग विद वॉमिट एंड ब्लड, उल्टी और खून की स्मेल जो है, गंदी स्मेल से बदबूदार हो गए थे शेल्टर, बदबू आ रही थी उनसे। पीपल वर हंग्री, लोग भूखे थे। ऑर्फन चिल्ड्रन वर क्राइंग एंड स्टार्विंग, और जो अनाथ बच्चे थे वो भूख से मर रहे थे और चिल्ला रहे थे। तो इन सब कंडीशंस को देखकर जो है प्रशांत बहुत ही अपसेट था। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। अब टाइटल को आप जो है जस्टिफाई करना है कि टाइटल सही है या नहीं है। द टाइटल वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा इज़ फुल्ली अप्रोप्रिएट, पूरी तरीके से उचित है। द स्टोरी टेल्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन द सुपर साइक्लोन कॉज्ड इन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा इन 1999। अब स्टोरी जो है हमें उस तबाही के बारे में बताती है जो कि साइक्लोन जो है उड़ीसा के लोगों के जीवन में लेकर आया था। इट शोज द स्ट्रगल ऑफ अ टीनेज बॉय प्रशांत हु डिड नॉट लूज होप इवन इन सच ओड सर्कमस्टांसिस एंड हेल्प्ड पीपल टू सर्वाइव। और ये हमें दिखाती है किस तरीके से टीनेज बॉय प्रशांत ने स्ट्रगल किया, उसने आशा नहीं छोड़ी, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उसने लोगों की हेल्प की सर्वाइव करने के लिए। द स्टोरी प्रेजेंट्स इट्स डिफिकल्ट जर्नी फ्रॉम इरसामा टू हिज विलेज कालीकुडा, फेसिंग द स्टॉर्म ब्रेवली एंड हेल्पिंग द पीपल टू रिवाइव टू देयर लाइव्स, दस द टाइटल इज टोटली एप्ट। और स्टोरी प्रेजेंट करती है हमें डिफ़िकल्ट जर्नी दिखाती है प्रशांत की, किस तरीके से वो इरसामा में तूफ़ान के अंदर तूफ़ान का सामना करते हुए अपने गांव पहुंचता है और जो तबाही को देखता है और लोगों को जो है किस तरीके से हेल्प करता है अपनी लाइफ को रिवाइव करने के लिए। 10 टाइटल जो है इस तरीके से हम कह सकते हैं टाइटल जो है पूरी तरीके से उचित है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा जो स्टॉर्म की वजह से जो तबाही हुई उसके ऊपर कैसे ओवरकम करना है यही उसकी जर्नी है, तो इसीलिए टाइटल वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा इज़ अप्रोप्रिएट। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ डिड प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू। बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी प्लान करता है प्रशांत। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। प्रशांत देखता है कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट दैम टुगेदर एंड पुट अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। इकट्ठे उनको लाता है, पॉलीथीन शीट शेल्टर बनाता है उनके लिए। ही मोबिलाइज्ड वुमेन टू लुक आफ्टर दो चिल्ड्रन एंड ही मोटिवेटेड मैन टू सिक्योर फूड फॉर देम। अब वो जो वुमेन को, महिलाओं को प्रेरित करता है कि इन बच्चों की देखभाल करें और मोटिवेट करता है पुरुषों को कि वो इनके लिए खाने का प्रबंध करें। ही ऑर्गेनाइज्ड सम स्पोर्ट्स इवेंट फॉर चिल्ड्रन। ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर देम। कोई स्पोर्ट्स इवेंट उनके लिए ऑर्गेनाइज करता है। ही रीसेटल्ड देम इन फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़ एंड ऑर्फन चिल्ड्रन। जो चाइल्डलेस विडोज़ थी या चाइल्डलेस पेरेंट्स जो थे उनको और अनाथ बच्चों को मिलाकर वो फोस्टर फैमिली में उन्हें सेटल करता है। डिस्क्राइब द हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। किस तरीके से प्रशांत प्लान करता है शेल्टर्स को क्लीन करने के लिए, उनको किस तरीके से साफ़ करने का प्लान करता है और उसे ये इम्पॉर्टेंट क्यों लगता है ये काम। प्रशांत ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन अराउंड द शेल्टर्स। यूथ वॉलंटियर्स की एक टीम बनाता है ताकि वो शेल्टर्स को क्लीन कर सके। द शेल्टर्स वर फुल ऑफ फिल्थ। गंदगी से भरे होते हैं, वॉमिट, ब्लड, फ्लोटिंग कार्कसेस। जो शेल्टर्स होते हैं वो गंदगी से, उल्टी से, खून की स्मेल से और जो मृत शरीर वहाँ पर तैर रहे होते हैं। दे वर स्टिंकिंग, वो बिल्कुल स्टिंक कर रहे होते हैं, स्मेल आ रही होती है उसमें से, फाउल स्मेल आ रही होती है। इट वॉज डेंजरस एंड इम्पॉसिबल टू लिव इन सच अनहाइजीनिक कंडीशंस, सो यू हैव टू ऐड एन हेयर फॉर कंडीशंस। बहुत स्टिंक कर रहे होते हैं और डेंजरस और इम्पॉसिबल होता है ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहना। इसलिए प्रशांत सोचता है इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द शेल्टर्स टू प्रिवेंट द आउट ब्रेकिंग ऑफ सीरियस डिजीज़। और प्रशांत को लगता है अगर इनको साफ़ नहीं किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में रहा नहीं जा सकता और इससे कोई गंभीर बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसलिए पहले वो उसे इम्पॉर्टेंट लगता है कि इन शेल्टर्स को क्लीन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रशांत टुक ऑन द रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर व्हेन हिज विलेज वाज हिट बाय सुपर साइक्लोन। व्हाट आर द क्वालिटीज विच मेक अ गुड लीडर। शेयर अबाउट अ पर्सन हुम यू नो बिकेम अ लीडर फॉर द पीपल एंड हाउ। अब प्रशांत जो है एक रोल निभाता है एक इफेक्टिव लीडर का जब उसका विलेज हिट होता है सुपर साइक्लोन से। तो क्या क्वालिटी होती है एक अच्छे लीडर की, और किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिसे आप जानते हैं उसके बारे में बताइए जिसने लोगों के लीडर के तौर पर काम किया और कैसे किया। अब ये देखिए यहाँ पर, अ ट्रू लीडर शुड बी सेल्फलेस होना चाहिए। जो भी एक सच्चा नेता होगा वो निस्वार्थ होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लोगों की केयर करने वाला, अवेयर, जागरूक होना चाहिए, वाइज, बुद्धिमान, गुड ऑर्गेनाइज़र, चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करने वाला, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बहुत ही
आत्मविश्वास होना चाहिए उसके अंदर, हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, करेजियस बहादुर, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक एंड परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए कि परफेक्ट जो है शासक होना चाहिए। प्रशांत हैड ऑल दीज क्वालिटीज़, प्रशांत के अंदर ये सब गुण थे एंड ही परफेक्टली वर्कड एज अ लीडर फॉर हिज पीपल इवन इन सच ओड सर्कमस्टांसिस, और उसने परफेक्टली काम किया एक नेता के तौर पर अपने लोगों के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में भी। ही वर्कड करेजियसली, बहुत बहादुरी से उसने काम किया, ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स प्रॉपरली, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, लोगों को गाइड किया एंड हेल्प देम टू रीसेटल देम, और उनकी मदद की उनको रीसेटल होने में। रिसेंटली हमने देखा द ग्रेट बॉलीवुड स्टार सोनू सूद एक्टेड एज अ लीडर फॉर द माइग्रेंट्स इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, जो माइग्रेंट लोग थे उनके लिए सोनू सूद जो एक्टर थे उन्होंने भी एज अ लीडर काम किया, उनकी हेल्प की एंड हेल्प देम टू गो बैक टू देयर होम टाउन्स एज प्रशांत हेल्प द साइक्लोन हिट पीपल इन उड़ीसा। और सोनू सूद जो बॉलीवुड स्टार उन्होंने माइग्रेंट्स की हेल्प की अपने घरों वापस जाने के लिए, घरों में वापस जाने के लिए, जैसे कि प्रशांत ने हेल्प की थी साइक्लोन हिट पीपल की उड़ीसा में। तो यहाँ पर ये आपकी वर्कशीट जो हो जाती है ख़त्म, और आई होप कि इट वुड हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन।